आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो रास्ता जो आसान नहीं था। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और शाम होते ही अंधेरा फैल जाता था। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था और उस घर में रहता था एक लड़का, नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया को वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते थे। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह होते ही जब गांव के बच्चे खेलने के लिए निकलते, अर्जुन तब तक अपने पिता के साथ खेतों में पहुंच चुका होता। उसके पिता एक मजदूर थे, दिन भर मेहनत करते, फिर भी घर में जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। अर्जुन कई बार अपने पिता को चुपचाप बैठे देखता, उनके चेहरे पर थकान होती, लेकिन आंखों में चिंता ज्यादा होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी इतने चुप क्यों रहते हैं? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा दर्द था। बेटा, वो रास्ता जो आसान नहीं था। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और शाम होते ही अंधेरा फैल जाता था। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था और उस घर में रहता था एक लड़का, नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया को वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते थे। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह होते ही जब गांव के बच्चे खेलने के लिए निकलते, अर्जुन तब तक अपने पिता के साथ खेतों में पहुंच चुका होता। उसके पिता एक मजदूर थे, दिन भर मेहनत करते, फिर भी घर में जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। अर्जुन कई बार अपने पिता को चुपचाप बैठे देखता, उनके चेहरे पर थकान होती, लेकिन आंखों में चिंता ज्यादा होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी इतने चुप क्यों रहते हैं? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा दर्द था। बेटा, जब जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती है ना, तो इंसान कम बोलने लगता है। उस दिन अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने पहली बार जिम्मेदारी का मतलब महसूस किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अर्जुन स्कूल जाने लगा, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए और बैग में किताबें भी पूरी नहीं होती थीं। जब वो क्लास में बैठता तो कुछ बच्चे हंसते थे, कुछ फुसफुसाते थे। देखो, फिर आ गया वही गरीब लड़का। अर्जुन सब सुनता था, लेकिन चुप रहता था। कभी कभी उसका दिल करता कि वो भी जवाब दे, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता। एक दिन टीचर ने क्लास में पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक एक करके सबने अपने सपने बताए। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूँ। कुछ सेकंड के लिए क्लास शांत हो गई और फिर अचानक हंसी गूंज उठी। उस दिन अर्जुन पहली बार सच में टूट गया। वो स्कूल से घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं ये नहीं कर सकता? लेकिन तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनकी मेहनत, उनकी चुप्पी। और उसी पल अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखकर कहा, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ सपने नहीं देखता था, उन्हें पूरा करने के लिए जीता था। सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, वापस आकर काम करता और रात में पढ़ाई करता। बिजली नहीं थी तो वो सड़क के लैंप के नीचे बैठ जाता। ठंडी हवा चलती, कभी मच्छर परेशान करते, लेकिन वो नहीं उठता। उसके लिए अब हर रात एक मौका थी अपने सपने के करीब जाने का। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था, 10वीं का रिजल्ट। उस दिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने रिजल्ट देखा और वो फेल हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। गांव के लोग फिर हंसने लगे। कहा था ना, ये कुछ नहीं कर सकता। उस रात अर्जुन बहुत रोया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो हार गया है। वो चुपचाप बैठा रहा, दीवार को देखता रहा, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। अर्जुन ने सिर उठाकर अपनी माँ को देखा। उनकी आंखों में विश्वास था और वही विश्वास अर्जुन को फिर से खड़ा कर गया। अगली सुबह अर्जुन फिर से उसी जगह बैठा था, किताबों के साथ। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन रात, बिना रुके, बिना थके। वो खुद से कहता, मैं गिरा हूं लेकिन रुका नहीं हूं। और इस बार उसने परीक्षा पास कर ली। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। लेकिन उसका सपना अभी बाकी था, अफसर बनना। उसने शहर जाने का फैसला किया।
वहां सब कुछ नया था, मुश्किल था, महंगा था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, कई बार वो अकेला महसूस करता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन में छोटे छोटे काम करता और रात में पढ़ाई करता। यूपीएससी की तैयारी शुरू हो गई। पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल। हर बार उसका दिल टूटता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। और फिर पांचवी बार उसका रिजल्ट आया, और इस बार उसका नाम लिस्ट में था। वो पास हो गया था, वो अफसर बन चुका था। उस दिन अर्जुन बहुत देर तक चुप बैठा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। जब वो अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी हंसते थे आज उसे सलाम कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व था और माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं कर सकता हूँ। और फिर वो बच्चों के पास गया जो उसे देख रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत बड़ी होती है। अगर आज रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लो मंजिल खास होने वाली है।